अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। आखिरकार कोमल और अहमद की शादी हो गई। कोमल रुखसत होकर ससुराल आ गई और अहमद यहाँ पर अपने ही मुंह से सारा सच उसे बता देता है कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो बाय हुक और बाय क्रुक मैं उसे हासिल कर लेता हूँ, अंजाम की परवाह नहीं करता। मुझे तुम पसंद आ गई थी, तुम्हें तो हासिल करना बनता ही था। अब ऐसे में कोमल को इसकी बातें सुनकर काफ़ी अजियत हुई कि ये चाहता क्या है। लेकिन यहाँ पर अहमद ने उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसे मुंह दिखाई के लिए रिंग दी और उससे प्यार भरी बातें की। लेकिन फिर भी कोमल यहाँ पर हादी को बहुत मिस कर रही थी। अब सुबह उठी तो तैयार हुई। यहाँ पर तो अहमद ने उसे झटका दिया कि एकदम से उसके हाथ में तलाकनामा थमा दिया। जब उसने खोलकर देखा तो वो तो बहुत हैरान रह गई। कोमल के पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। ये क्या है? ये तलाकनामा? तो यहाँ पर अहमद बताने लगा, कायनात का तलाकनामा है, तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कजन हादी ने बिल्कुल ठीक इन्वेस्टिगेशन की थी, मैं वाकई शादीशुदा था। कायनात मेरी बीवी थी, लेकिन अब मैंने उसे तलाक दे दी है। अब सिर्फ तुम ही मेरी बीवी हो। ये तलाकनामा तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। और जाओ इसे अपने माँ बाप को भी दिखा कर आओ। अभी जाओ यहाँ से, उन्हें दिखा कर आओ। कोमल बहुत डर जाती है कि ये किस किस्म का इंसान है। लेकिन कोमल अब वहां से अपने घर आ जाती है और यहाँ पर अपनी माँ पर आकर भड़कने लगी। ये देखें, क्या है ये तलाकनामा? कायनात वाकई अहमद की बीवी थी। हादी और अरसला झूठ नहीं कह रहे थे। आपने तो किसी की बात ही नहीं सुनी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी वजह से एक मासूम का घर उजड़ गया। मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी? आप खुद को कैसे माफ कर पाएंगी? आपने दो दो जिंदगियों को उजाड़ दिया, कायनात की और मेरी। और फिर कायनात के पेट में बच्चा भी तो पल रहा है, आप उसकी भी गुनहगार हैं। यहाँ पर बाप ने भी सब सुना तो वो भी बीवी को इल्जाम देने लगा, तुम्हारी लालच की वजह से ये हुआ। तुम क्या करना चाहती थी और क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कोमल ने फैसला सुना दिया कि वो वापस नहीं जाएगी। तो यहाँ पर कोमल के माँ बाप अब अहमद के माँ बाप से सवाल करने भी पहुंच गए। आपने तो कहा था कि आपका शजरा नस्ब देख लूं, आप कितने शरीफ हैं। अब बताइए कहाँ गई आपकी शराफत? कायनात तो वाकई अहमद की बीवी निकली। अब यहाँ पर अहमद के माँ बाप शर्मिंदा तो हो गए, लेकिन वो यहाँ से जब चले गए तो अहमद पर बाप भड़कने लगा। क्या भोंडा मजाक किया तुमने? रात को लड़की ब्याह कराए, सुबह उसे उसके घर भेज दिया और अपनी पहली बीवी का तलाकनामा भी उसके हाथ में थमा दिया। तुमने हमें बेवकूफ समझा है क्या? जब तुम्हें शादी ऐसे ही निभानी थी तो फिर हमें साथ लेकर क्यों गए? हमें जलील क्यों किया? खुद ही किसी से निकाह करके आ जाते ताकि हमें इतनी जलालत ना देखनी पड़ती। लेकिन अहमद को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाप को फर्क पड़ता है। इसीलिए तो बाप ने हुक्म दिया, जाओ अभी जाओ, कोमल को घर वापस लेकर आओ। वो आना नहीं चाहती लेकिन फिर भी उसे लेकर आओ। तो अहमद यहाँ पर अपने ससुराल चला ही जाता है। वहाँ पर जाकर इतराफ़ कर ही देता है कि कायनात उसकी बीवी थी, लेकिन अब उसने तलाक दे दी। तो यहाँ पर हादी भी मौजूद था और हादी कहने लगा, कायनात ने कहा था वो प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो फिर ऐसे में शरीयत के मुताबिक उसे तलाक नहीं हो सकती। चाहे तुमने तलाकनामा दे भी दिया फिर भी उसे तलाक नहीं हो सकती। अब अहमद को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है वो प्रेग्नेंट है? क्या पता वो झूठ बोल रही हो। तो यहाँ पर हादी कहने लगा, उसकी बातों से लगता नहीं था वो झूठ बोल रही है, वो ज़रूर प्रेग्नेंट होगी। तो अहमद कहने लगा, तो फिर जो अंदर बैठी है मेरी दूसरी बीवी, मुझे तो लगता है वो भी प्रेग्नेंट है। तुम दोनों का भी तो ताल्लुक था ना, ऐसे ही तो नहीं उसकी हर बात पर आकर बोलने लगते। क्या पता तुम्हारी वजह से वो भी प्रेग्नेंट हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ। हादी का तो खून खोलने लगा। जल्दी से उठकर उसका गिरेबान पकड़ने लगता है और कहने लगा, बकवास बंद करो। यहाँ पर काफी हाथापाई हो जाती, लड़ाई हो जाती, लेकिन कोमल के बाप ने इन दोनों को रोक ही लिया। अब यहाँ पर अहमद गुस्से के आलम में कायनात के पास जाएगा, उसे भी तलाकनामा देगा। लेकिन शरीयत के मुताबिक जब वो प्रेग्नेंट है तो उसे तलाक नहीं हो सकती और कायनात वाकई इस टाइम प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द हमें कायनात और अहमद का बेबी देखने को भी मिलेगा।